ममता को सबसे अच्छा दिखने की अजीब सी सनक रहती थी। इसी कारण से जो मन में आए वैसे कपड़े पहन लेती थी। ममता की उम्र 55 साल की थी, परंतु वो खुद को 18 साल की लड़कियों की तरह दिखाना चाहती थी। कुछ ही दिनों में उसके बेटे ऋषि की शादी होने वाली थी। घर में बहू आने वाली थी। उसने अपने लिए बहुत सारे कपड़े और साड़ियाँ खरीदी थी और उनकी मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी खरीदी थी। उसके पति राम ने ममता से कहा, अरे भाग्यवान, इतना खर्च क्यों करती हो? जरा बजट के बारे में भी ख्याल कर लिया करो। अभी शादी में बहुत सारा सामान खरीदना बाकी है। अभी बहुत सारे खर्चे हैं। सुनो जी, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे नौकरानी के जैसे कपड़े पहनाओ। तुम खुद तो भिखारियों के जैसे कपड़े पहने रहते हो और मुझे भी नए कपड़े पहनने से मना कर रहे हो। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही हो तो सारे कपड़े वापस लौटा दूं। पुराने कपड़ों में ही पूरी शादी कर लूं, तब तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। ममता का गुस्सा देखकर राम ने अपना माथा पीटा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं हारा और तुम जीती। जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करो। ममता नए नए फंक्शंस पर नए नए कपड़े और ज्वेलरी पहनती थी। सब ममता को देखकर अचंभा करते थे। घर में खूब चहल पहल रहती। कुछ दिनों बाद शादी हो गई और घर में बहू पिंकी आ गई। पिंकी बहुत ही सुंदर थी। जब सब पिंकी की खूब तारीफ कर रहे थे तो पिंकी की तारीफ सुनकर ममता का मन कचोटने लगा। मैं पिंकी से किस बात में कम हूँ? अभी क्या है, अभी तो कल रिसेप्शन पार्टी है। कल देखो मैं कितनी सुंदर दिखूंगी और कल मैं भी वाहवाही बटोरती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी कल के लिए पिंकी के जैसे कपड़े ले आती हूँ। ऐसा सोचकर ममता पिंकी के कमरे में जाती है और पिंकी से जाकर पूछती है, पिंकी बहू, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि कल रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम कल कौन से कपड़े पहनने वाली हो? मुझे दिखाओ ताकि मैं बता सकूं कि ये तुम पर कैसा लगेगा। अरे वाह, मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसा सोचकर पिंकी ममता से कहती है, जी माँ जी, मैं अभी आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। इतना कहकर पिंकी ममता को अपने कपड़े दिखाती है। देखिए माँ जी, मैं कल ये कपड़े पहनने वाली हूँ। कपड़े तो अच्छे हैं, पर तुम मुझे अपनी ज्वेलरी और दिखा दो। कहीं पता चले कि ज्वेलरी की वजह से सारी सुंदरता पर पानी फिर गया। पिंकी अपनी ज्वेलरी, चूड़ियाँ और सैंडल भी दिखा देती है और ममता उनकी फोटो खींच लेती है और उसी दिन बाजार जाती है और कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार को पिंकी के कपड़ों की फोटो दिखाते हुए कहती है, सेम टू सेम ऐसे ही कपड़े मेरे लिए दिखाओ। दुकानदार ने फोटो देखा और कहा, अरे आंटी जी, ये कपड़े तो लड़कियों वाले हैं, ये कपड़े आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। आप अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े खरीदिए ना। दुकानदार की बात सुनकर ममता ने दुकानदार से गुस्से में कहा, तू चुप कर। तुझे अपने कपड़े बेचने हैं या पंचायत करनी है? तुझे इससे क्या मतलब है कि ये कपड़े मैं पहनूं या कोई और? अगर तेरे पास ऐसे कपड़े हैं तो दिखा दे, वरना मैं तो चली। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। आया बड़ा मुझे सलाह देने वाला। कैसी पागल बुढ़िया है, इसे सही सलाह भी गलत लग रही है, पर मुझे क्या, मुझे तो अपना सामान बेचना है। दुकानदार ममता से कहता है, मैं अभी आपको ऐसे सेम टू सेम कपड़े दिखाता हूँ। कपड़े खरीदने के बाद ममता सैंडल की दुकान पर पहुँची। ये फोटो देखो और मुझे ऐसी ही हूबहू सैंडल दिखाओ। सैंडल तो दिखा दूं, पर किसके नाप के लेने हैं वो तो बताइए। ममता ने अपने पैर आगे बढ़ाते हुए कहा, इतनी बड़ी सामने बैठी हूँ, दिख नहीं रही? मुझे मेरे लिए ही लेने हैं। अच्छा, तो ये सैंडल आपको अपने लिए चाहिए? इतना कहकर दुकानदार मन ही मन मुस्कुराता है। दुकानदार का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ममता भड़क जाती है और दुकानदार से कहती है, मुझे जल्दी सैंडल दिखाओ और मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे जैसे घटिया सोच वाले बहुत देखे हैं। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मेरे जाने के बाद पागलों की तरह हंसना। ममता वहाँ से सैंडल लेकर चल देती है और ज्वेलरी भी खरीद लेती है। अगले दिन रिसेप्शन होता है और पिंकी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चली जाती है। ममता मन ही मन सोचती है, जब तक पिंकी ब्यूटी पार्लर गई है
क्यों ना तब तक मैं भी तैयार हो जाऊं, फिर रिश्तेदार आना भी शुरू हो जाएंगे। मुझे तैयार होने में वक्त लगेगा। ममता पिंकी के कमरे में जाती है और पिंकी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से जो हाथ पड़ता है उसे लगा लेती है और तैयार होने लगती है। उधर रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। राम की बहन रेनू भी आती है और वो राम से पूछती है, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? कहीं वो भी तो पिंकी बहू के साथ ब्यूटी पार्लर नहीं चली गई? अरे नहीं, वो अपने कमरे में तैयार होने गई है। उधर पिंकी भी ब्यूटी पार्लर से वापस आ जाती है। सब लोग पिंकी की बहुत तारीफ करते हैं। इतने में ही ममता भी वहाँ आ जाती है। सबकी नजर ममता पर पड़ती है। सब ममता का चेहरा देखकर अपनी हंसी पर बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते। ममता अपनी ननद रेनू से पूछती है, क्यों रेनू, बता मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल पिंकी जैसी। रेनू मन ही मन मुस्कुराती है। अब भाभी आपको कैसे बताऊं कि आप बिल्कुल कार्टून लग रही हो। अरे बोलो ना रेनू, मैं कैसी दिख रही हूँ? हाँ भाभी, आप बहुत अच्छी दिख रही हो, पर आप पिंकी जैसे कपड़े और ज्वेलरी कहाँ से लाई? हाँ, ये मैंने कल ही खरीदे हैं। पिंकी मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इसीलिए कल माँ जी ने मेरे कपड़े दिखाने के लिए कहा था ताकि वो मेरी कॉपी कर सके। ममता की ये हरकतें देखकर राम को बहुत गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई और वो ममता से कहता है, ममता जाओ, जाकर ये कपड़े बदल कर आओ और अपना चेहरा भी धो कर आओ। ममता हॉल से कमरे की ओर चल देती है और पेंसिल हील की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। उसके चेहरे पर भी फफोले पड़ जाते हैं। उसकी हालत देखकर राम डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उनको बताता है, इन्होंने हाई क्वालिटी ब्लीच का उपयोग किया है, इसीलिए उनके चेहरे पर फफोले पड़ गए हैं। तो पिंकी भी तो यही ब्लीच का इस्तेमाल करती है। सबकी स्किन अलग अलग होती है और आप तो बूढ़ी हो, आपको ये सब यूज नहीं करना चाहिए। अपनी ही हालत देखकर खुद ममता को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास होता है। अब ममता अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनती है और उम्र के हिसाब से ही रहती है। पिंकी भी ममता की खूब सेवा करती है।